एसपीएससी साइंस कैटेगरी टेस्ट की तैयारी के लिए इसके पार्ट 2 वीडियो देखते हुए हम केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास पार्ट 2 में केमिस्ट्री ऑप्शन है। केमिस्ट्री के हम 20 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। कौन सा जो इनमें फॉलोइंग है उनमें केमिकल चेंज नहीं आता। देखिए, नॉट अ केमिकल चेंज, बर्न ऑफ वुड केमिकल चेंज आ जाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज आता है, डिजोल्विंग शुगर इनटू वाटर इसमें नहीं आता, डाइजेशन ऑफ फूड इसमें भी आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ टेबल साल्ट। टेबल साल्ट का आपको फार्मूला पता है, जनरल फार्मूला होता है NaCl। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज अ नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन की आपको पता है पॉजिटिव होती है, न्यूट्रॉन की न्यूट्रल चार्ज होती है, न्यूक्लियस के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इसकी नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, न्यूक्लियस के बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। केमिकल ऑफ सिंबल ऑफ गोल्ड क्या होता है आपके पास, AU, AG सिल्वर होता है, Fe आयरन होता है, PT पोटाशियम, PT एक और जो सिंबल होता है उसके लिए यूज होता है। पोटाशियम नहीं होता, पोटाशियम का K होता है। विच गैस है इज द मोस्ट अबंडेंट इन द अर्थ एटमोस्फेयर। कौन सी सबसे ज्यादा गैस अबंडेंट है, नाइट्रोजन गैस उसमें इंक्लूड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस। नोबल गैस आपको पता है, नोबल गैस का 8th A पीरियड होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो उसमें हीलियम सबसे फर्स्ट पे आता है, जिसके पास 8th A ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन आपके पास 7 होती है। एसिड और बेसिक के लिए इसके स्केल को अप या डाउन होना पड़ता है। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। केमिकल ऑफ फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O। आपने गौर से देखना है, H2O होना चाहिए, HO2 नहीं है, H2O है। विच गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कौन सी गैस फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है एक प्लांट्स में प्रोसेस होता है, उसमें ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। कौन सा मेटल मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड हमारे पास सिलिकॉन होता है। कॉपर प्योर मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है। कार्बन आपको पता है एक सॉलिड है लेकिन नॉन मेटल है। सोडियम भी एक मेटल है, सोडियम भी नॉन मेटल में कंसीडर होता है, क्योंकि होता भी मेटल भी है नॉन मेटल भी है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आयनिक बॉन्ड। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आयनिक बॉन्ड में होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम, नहीं ये भी नहीं होगी। इट ओनली ऑकर बिटवीन नॉन मेटल, नहीं नॉन मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं, तो आयनिक बॉन्ड कैसे होगा। इट क्रिएट्स नॉन पोलर बॉन्ड, नहीं ये भी नहीं हो सकता। इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैसे होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है। द एलिमेंट लोकेट इन ग्रुप 17 एंड पीरियड 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज। सोडियम भी आपको पता नहीं होता, ऑक्सीजन भी नहीं होता, मैग्नीशियम भी नहीं होता, तो इसका ऑप्शन क्लोरीन होगा। आपको पीरियोडिक टेबल भी आपको सारा याद करना पड़ेगा। ठीक है, हम वीडियो के लास्ट में पीरियोडिक टेबल को देख भी लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कौन सा इंक्लूड होगा। तो H2O इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें आप देखें एटम्स को तोड़ना होता है। जब आप तोड़ के 2 बॉन्ड बनाते हैं तब आपके पास एक कंबशन रिएक्शन होता है, और आपको कंबशन में आपको हीट देनी पड़ती है। ठीक है, तो वाटर बनाना पड़ता है, तो इसके बाद आपका ये वाला रिएक्शन होगा। विच सब्सटेंस टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। जब ब्लू कन्वर्ट होगा रेड में तो आपके पास क्या आना चाहिए, एसिड। अगर रेड ब्लू में होगा तो बेस, अगर कन्वर्ट नहीं हो रहा तो न्यूट्रल होता है। इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। आपको पता है कि जब आपका रिएक्शन होता है, रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्शन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में उसके एटम होते हैं। जैसे 2Na है तो इधर भी 2Na होना चाहिए, Cl2 है तो यहाँ भी Cl2 होना चाहिए, Pb सिंगल है तो Pb सिंगल होना चाहिए, NO3 6 है तो आपके पास NO3 भी 6 होना चाहिए, और यही इसका रूल है। मतलब आपने जितना किसी भी प्रोडक्ट में रिएक्शन दिया है उतना इसका प्रोडक्ट भी होना चाहिए। किसकी वजह से, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज अ डेफिनेट शेप बट टेक्स द शेप टू इट्स कंटेनर। किसकी एक शेप डेफिनेट होती है मगर वो कंटेनर की शेप भी ले लेता है तो वो सॉलिड होता है, इसकी क्योंकि डेफिनेट शेप भी होती है अपनी। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला जनरल फार्मूला आपको हर बंदे को पता होता है, H2SO4 इसका फार्मूला है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन को रेट को चेक करता है, ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में
बताता है वो केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच है, वो केमिस्ट्री की ब्रांच है केमिस्ट्री की केमिकल काइनेटिक्स। हाउ मेनी एटम आर देयर इन 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन में कितने होते हैं, एटॉमिक मास है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, ठीक है। अब इसमें जो मोल होते हैं वो 6.0002 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स होते हैं। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द अल्कोहल मॉलिक्यूल इज, फंक्शनल ग्रुप होता है OH, नेगेटिव ग्रुप होता है, तो ये नील होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो SPSC की तैयारी कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।